नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मानवता की मिसाल वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता ने अनाथ किशोर राहुल का निःशुल्क ऑपरेशन कर दी नई जिंदगी। शाहजहांपुर समाज में मानवता की मिसाल पेश करते हुए वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता ने 15 वर्षीय अनाथ किशोर राहुल का निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी देने का सराहनीय कार्य किया है। राहुल, जिसके सिर से माता पिता का साया उठ चुका है, गंभीर चोट के कारण लंबे समय से चलने फिरने में असमर्थ था। उपचार के दौरान डॉक्टर केपी गुप्ता ने उसकी स्थिति का गंभीरता से परीक्षण किया और 9 जुलाई 2024 को निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन के दौरान राहुल की जांघ से त्वचा लेकर उसके घायल पंजे पर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित की गई। चिकित्सकीय दृष्टि से यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ऑपरेशन के बाद राहुल के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। वह अब बिना सहारे अपने पैरों पर चलने लगा है। चिकित्सकों के अनुसार ऑपरेशन सफल रहा है और यदि रिकवरी इसी तरह जारी रही तो राहुल जल्द ही सामान्य जीवन जी सकेगा। डॉक्टर केपी गुप्ता ने कहा कि मरीज की स्थिति संतोषजनक है। आगे का स्वास्थ्य लाभ उचित देखभाल, नियमित उपचार और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करेगा। निस्वार्थ सेवा की शहर भर में सराहना हो रही है। क्या नाम है बेटा आपका? राहुल। अच्छा, पढ़ते हो? पढ़ते नहीं हो? अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते थे? अच्छा अच्छा, ये पैर में क्या हो गया बेटा आपके? दीवार गिर गई थी। अच्छा, तो आपका यहाँ पर पैर का इलाज हुआ है, ठीक हो? पैर भी ठीक है? अच्छा, डॉक्टर साहब को थैंक यू बोला? अभी नहीं बोला? थैंक यू बोलना डॉक्टर साहब को। ठीक, डॉक्टर साहब ने कोई पैसा वैसा नहीं लिया इसका? नहीं लिया। अच्छा ठीक है, थैंक यू बोलना फिर डॉक्टर साहब को। आप चलते हो थोड़ा बहुत? अरे वेरी गुड, अच्छे हो जाओगे। ठीक है बेटा। की सर्जरी हुई है, वो किस प्रकार की सर्जरी है और उसको क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है अरविंद जी, राहुल की सर्जरी जो हुई है इसको स्किन ग्राफ्टिंग या प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। इसमें उसके उसी पैर से ऊपर जांघ से मैंने जो है खाल को निकाला है, स्किन को निकाला है, और जो स्किन लॉस नीचे पंजे पे था जहाँ पे स्किन नहीं थी और हड्डियां उभर के सामने आ गई थी। लगातार कई दिनों की पट्टियों में, मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन हो गए पट्टी करते करते, तो हड्डियां काफी हद तक नीचे चली गई थी। उसके बाद फ्लैप को ला करके जांघ से मैं फ्लैप को लाया हूँ और मैंने उसको वहां पे पंजे पे रख करके उसको ट्रांसफिक्स किया है। इसको हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग या प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। इसको अगर कोई नॉर्मल आदमी कराता है तो कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, ऐसा है, हमारे प्रोफेशन में ये वेरी करता है मैन टू मैन। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ। यही अगर सर्जरी अगर आप मेदांता में कराने जाते हैं तो वो कितने मांग लेंगे, उनकी कोई लिमिट नहीं। राममूर्ति में चले जाएंगे तो वो कितने लेंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब आप बात करें किसी प्लास्टिक सर्जन के पास यदि जाते हैं तो वो कितने लेता है। शाहजहांपुर के अन्य हॉस्पिटलों में जहाँ सबका अपना अपना बेड चार्ज अलग है, सबके अपने अपने मानक अलग हैं। मेरा मानक सिर्फ ये है, मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरे पास एक आम तौर पे अगर ये मरीज आता है तो मैं कितने लेता। अगर आप हमसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, आप डॉक्टर साहब कितना चार्ज लेते हैं? सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मरीज मेरे पास कैसे आया है, उसका साधन क्या है, किस साधन से आया, वो कार से आया है या मोटरसाइकिल से आया है या पैदल आया है। दूसरा, उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े फटे हुए हैं या अच्छे हैं या हमसे भी अच्छे पहने बैठा है। जैसी मरीज की स्थिति होती है हम अंदाजा लगाते हैं, जो ईश्वर ने हमको बुद्धि और विवेक दिया है उससे हम ये आकलन करते हैं कि इसकी हैसियत क्या होगी। अगर उसकी हैसियत 1 लाख रुपए की है तो हम उसे 1 लाख की जगह 80,000 या 70,000 मांगते हैं, और अगर उसकी हैसियत 10,000 की है तो हम उसे 10,000 की जगह कहते हैं जो इच्छा हो दे देना। जैसे भी आपके सामने 1-2 मरीज आए थे, हमारी कोई फीस नहीं है। और हमारा एक और भी मानना है, और अगर आप जब भी इसको न्यूज को चलाएंगे तो इससे शायद हमारे चिकित्सक लोगों को और अध्यापकों पे कोई फर्क भी पड़े। अगर फर्क पड़ता है तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अध्यापक और वकील और चिकित्सक, इसकी कोई फीस नहीं होनी चाहिए। इसको आप जो भी देंगे वो सुविधा शुल्क होना चाहिए, जिससे कि मास्टर का यानी अध्यापक का, चिकित्सक का और एडवोकेट जो वकील है उसका भरण पोषण हो सके, उसके परिवार का जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है उसका भरण पोषण हो सके, और वो भी एक अच्छा जीवन जी सके। इसलिए सेवा शुल्क होना चाहिए, ना कि कोई फीस। जी।
फिलहाल मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सराहनीय कार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने राहुल का इस तरीके से इलाज किया। बहुत बहुत धन्यवाद।